ये लास्ट ईयर भी थे ना ये बैलून्स, देखो कितने प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आपको मेरे व्लॉग इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू इस बात का। और आप लोगों ने कमेंट्स भी किया, उसका बहुत शुक्रिया। तो ये वाला ड्रेस एक किसी ने मुझे कहा था कि आप दोबारा दिखा दें और पेज का भी बता दें। जो पीछे आपने पिक्चर देखी है, ये पेज है इंस्टा पे, आप इनका सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। तो ये ड्रेस है जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, और इसके इस तरह ट्राउज़र पे भी काम हुआ है, और जो काम है वो काफ़ी नीट है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, आपने लॉन का बनाना है, आपने कॉटन का बनाना है, या आपने खद्दर का बनाना है। तो उनके पेज पे आप उनको बता सकते हैं। अगर आपने अनस्टिच लेना है तो अनस्टिच ले लें, अगर आपने सिलवा के लेना है तो वो वाला ले लें। तो मैंने जो है स्टिच लिया था। ये देखें, ये इस तरह इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी है। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये पहन। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहन लिया है और इसकी फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और ट्राउज़र पे भी जो काम है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा ये ड्रेस है, और ब्लैक कलर तो वैसे भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। अभी पीछे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इसका पीछे से इस तरह डिज़ाइन है वो कैसा लगता है पहना हुआ। तो ये आप लोगों को अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह का लगता है। तो आप लोग भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बाजू भी आगे से मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट कैमरा से। तो ये इस तरह इसका ये काम है सारा। तो अब आपको सारा डिटेल मैंने बता दिया है, तो अब आप लोग भी ऑर्डर करें। और बहुत शुक्रिया आप लोगों को, मेरा ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। और अब रमज़ान भी बिल्कुल आने वाले हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और बच्चे जो हैं यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने लगे थे नमाज में, इनके साथ नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ। फ्राइडे को तो स्पेशली ये सब ने देखे जान नमाज इनके सब ने बिछा लिए हैं, और अब हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे हैं। तो नमाज मेरे हस्बैंड और हम दोनों पढ़ते हैं, तो बच्चे भी देख के पढ़ते हैं। और राफ़े को अभी छोटा है तो आती नहीं है, तो खुद ही पढ़ता रहता है। और वानिया नाया दोनों को नमाज आती है। इनके जो कुरान टीचर हैं उन्होंने इनको नमाज सिखाई है। तो यहाँ पे ये दोनों भी पढ़ रही हैं, यहाँ पे मैं इनके साथ पढ़ रही हूँ। तो जब मैं इनके साथ पढ़ती हूँ तो ये ज़्यादा हैप्पी होके पढ़ते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि पेरेंट्स जो हैं वो इकट्ठे पढ़ लें। कभी अपने डैडी के साथ इस तरह पढ़ लेते हैं सारे बच्चे इकट्ठे, कभी मैं इस तरह पढ़ा देती हूँ और एंजॉय भी करते हैं। फिर हमने दुआ भी की। और ये बच्चों में नमाज का शौक़ पैदा करने का एक यही है कि आप खुद भी पढ़ें और बच्चे आपको देख के भी खुद पढ़ते हैं। और मुझे बहुत शौक़ है कि मेरे बच्चे भी नमाज़ पढ़ना 5 वक़्त की स्टार्ट करें। अभी तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर अनाया वानिया ने इतनी प्यारी दुआ भी की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने भी नमाज़ जो है वो देख के इस तरह स्टार्ट की थी। पहले मेरी सिस्टर ने पढ़नी शुरू की थी, उसके बाद फिर मैंने पढ़नी शुरू की। फिर शादी के बाद ज़रा गैप आ गया, तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह जो है वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर उनको देख के दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई कज़ा हो भी जाती है तो वो मैं बाद में पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ती हूँ। बस अल्लाह ताला हमें इस पे कायम रखे। और आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें तो और अच्छी रूटीन करेंगे। और बच्चे क्योंकि कुरान भी पढ़ते हैं रोज़, तो साथ-साथ कुरान भी पढ़ेंगे। इनकी कुरान की क्लासेस होती हैं। वानिया माशाल्लाह जो है वो 14-13 पारा पे है, और अनाया भी स्टार्ट है। और अब अनाया दुआ कराएगी, वो आप लोग सुने। हम सारे गुड मुस्लिम बने आमीन। और हम सारे गुड थिंग्स करें, हमें गुड मुस्लिम बनाए हमको गुड मुस्लिम एंड बनाए राइट पाथ और पे, राइट पाथ में हमको लेके जाओ और राइट पाथ पे गाइड करें, और राइट पाथ करें और पैलेस्टीन के लिए जो आप करती है और पैलेस्टीन के साथ कि पीपल्स की हेल्प करें, पीपल्स की हेल्प करो। और अल्लाह पाक हमें रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक दें। रोज़े रखने की तौफीक दें। और आमीन। जलवानिया पाप कराओ वन होंगे और हम करते हैं और सक्सेसफुल होंगे और गुड स्टडी करें सब और बेबीज। गुड स्टडी कर लें और वो जो आपकी काम है वो कंप्लीट कर लो और वो जो आपकी हार्डशिप्स है वो डिफीट कर लो। आमीन। कितनी प्यारी दुआ सदके। आमीन आमीन का दुआ भी। चले बाय। तो यहाँ पे बच्चों ने इतनी प्यारी माशाल्लाह दुआ कराई। और इनको उर्दू जो है वो इस तरह की आती है जैसे हमें जो मतला होता था छोटे होते थे, इंग्लिश ऐसे नहीं आती थी और इनको उर्दू ऐसे आती है। तो लेकिन बोल लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा मुज़क्कर मुअन्नस और इसकी
ज़रा मसला हो जाता है, लेकिन ये इनके स्कूल में इनका लेसन होता है तो उससे वो सीख रही हैं। और अब वानिया को जो रीड करना भी आ रहा है, लिखना में अभी मसला है, लेकिन रीड करना आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने डेकोरेशन की रमज़ान की थीमों से मंगवाई थी। ये इस तरह बहुत प्यारा लगता है रखा हुआ, और मुझे शौक भी है इन चीज़ों का। यहाँ पे रहते हुए हमें बच्चों को एक्साइटमेंट शो करानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक पूरा माहौल होता है ना कि ईद है, रमज़ान है, हमारा एक इस्लामी त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशल करवाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्रिसमस हो, ये सब कुछ होता है, और ये बच्चे देख के फिर पूछते हैं कि हम क्यों नहीं ये करते, तो फिर हम रमज़ान उनके लिए हम और ईद उनके लिए स्पेशल बना देते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह लेके देते हैं इस तरह। तो ये एक मैंने बैग मंगवाया था तेमो से, मेकअप ट्रैवलिंग बैग है ये, तो ये आप इजीली इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और ये वाला जो है ये मैंने मंगवाया था, इसको इस तरह सेट करूँगी मैं। इस तरह ये स्टैंड्स है, और इसमें मार्कर भी साथ ही थी उन्होंने दी हुई। तो ये इस तरह आप अपने जो टेबल पे रख के, तो बच्चे जो हैं इस पे लिख सकते हैं कि किस टाइम पे हमारा रोज़ा जो है सहरी का टाइम है, और किस टाइम पे जो इफ्तारी का टाइम है। इस बार यहाँ पे रोज़े भी बड़े मज़े के हैं, यानी 6 बजे खुल जाएगा, तो हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे रोज़े काफ़ी लंबे मैंने देखे हुए हैं। तो इसलिए इस बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे अब ये जो जी हम रखते हैं इसको, और मैं आपको लिख के दिखाती ये देखें, इसके ऊपर मैंने ये लिख लिया है। तो इस टाइम पे हमारी सहरी है, और इस टाइम पे इफ्तारी है इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये इतना प्यारा लगता है टेबल पे। और इस तरह के मेरे पास 2 आ गए हैं अब, 2 डिफरेंट तरह के। और ये भी एक तेमो से मेरा रमज़ान डेकोरेशन का ऑर्डर आया था, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किया था, तो इनका ऑर्डर जो है वो 10 से 15 दिन में आ जाता है। तो ये छोटी सी लालटेन ऑर्डर की थी, तो इसमें जो सेल वगैरह हैं वो साथ ही थे। वो नीचे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो स्टिकर्स उन्होंने एक डाला होता है, वो हमने निकालना है, तो ये ऑन हो जाएगी। और ये ऑन होके इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखें, इस पे सारा रमज़ान करीम और इस तरह लिखा हुआ है। उसके पास जो नेक्स्ट है वो ये रमज़ान का इस तरह लिखा हुआ है। बोर्ड सा पिछले बार जो मेरे पास था वो रमज़ान के जैसे लेटर्स थे, डिफरेंट RAMA, वो मैंने मंगवाए थे, लेकिन वो गिरते रहते थे, तो फिर इस तरह मैंने इस साल ये वाला मंगवा लिया। उसके बाद ये स्टैंड मंगवाया, ये मोबाइल के लिए जैसे मोबाइल रख के हमने वीडियो बनानी है या कुछ करना है, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी नहीं है, इससे मोबाइल गिर जाता है। और ये कुकी कटर्स मैंने मंगवाए हैं कि मैं कुकीज़ बनाऊंगी ईद पे भी, और रमज़ान की ये मिक्स हैं, ये भी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि इसमें डिफरेंट हैं। जैसे वो बना हुआ है डिफरेंट कुकीज़ शेप, आप इस तरह बना सकते हैं। ये लॉन्टेन बनी है, और इस तरह डिफरेंट है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ईद पे भी हम कुकीज़ बना लेंगे, अगर रमज़ान में भी बनानी हुई तो बना लेंगे। और ये वाला दूसरा है बोर्ड वाला, ये भी काफ़ी प्यारा है, ये देखें। और ये इतने सस्ते मिल गए वहाँ से तेमो से। तो जैसे यहाँ पे जो कलेक्शन आई है उसमें ये वाले हैं भी नहीं है, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं यहाँ पे। तो तेमो शीन से आप पहले ही मंगा लें तो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे ईद की डेकोरेशन अगर आपने मंगानी है तो आप अभी ऑर्डर कर दें। तो ये देखें, ये गेम्स मैंने मंगवाई थी 2 राफ़े और अनाया की, ताकि ये खेलें। इस तरह के मुझे याद है हम भी छोटे होते खेलते होते थे, इस तरह आपने कंप्लीट करना होता है लेवल्स। और ये नाया और राफे दोनों लेके जा रहे हैं। और ये राफे की एक गेम मंगवाई थी, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नाया आपको बना के दिखाती है। तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छे टॉयज़ मिल जाते हैं। और ये रमज़ान बैनर है, ये अभी मैं डेकोरेशन करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये जैसे ईदी आपने बच्चों को देनी है ना, तो इस तरह एनवेल्प में डाल। पिछले साल जो मैंने वो बॉक्सेस मंगाए थे बड़ी ईद पे, लेकिन इस बार मैंने कहा हमारे बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इसमें ईदी और एक चॉकलेट जैसे छोटी सी वो डाल के हम देंगे। और ये ईद मुबारक रमज़ान मुबारक के मिक्स हैं, तो ईद के लिए मुझे चाहिए थे जैसे बच्चों को ईदी देनी। ये देखें, ये ईद मुबारक का कितना प्यारा है, ये जैसे एनवेलप सा बन जाएगा। और ये मेरे ख्याल इसमें 10 हैं, इस तरह आप ये भी मंगवा सकते हैं तेमो से। तो मेरा एक्सपीरियंस इन चीज़ों का तो काफ़ी अच्छा रहा। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं सही आए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ठीक आती हैं। और ये लाइट्स मंगवाई हैं, टेबल पे लगा लें या दीवार पे लगा लें। और ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये छोटी सी जैसे कैंडल है बनी हुई, और इसमें भी सेल है। और ये भी ऑन होती है इसमें लाइट, और ये भी टेबल पे रखी हुई कितनी प्यारी लगेगी, ये देखें। फुल रमज़ान का एक आपको वाइब्स आएँगी, और बच्चों को भी काफ़ी, बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे जब इसको ऑन करेंगे। और ये यहाँ से स्टिकर सा निकाल के अब ये ऑन होगी, मैं आपको ऑन करके भी दिखाती हूँ। ये मैंने 2 मंगवाई थी, ये 30 क्राउन की एक इन्होंने दी है, और फ्रैक तो इनका फ्री होता है, यानी शिपिंग जो है। और ये रमज़ान टेबल मैट मैंने मंगवाया है, पहले भी मेरे पास था, लेकिन वो ज़रा सिल्की सा था, और ये ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आया है, ये देखें। और इसके बाद ये चमचा मंगवाया, जैसे पकोड़े समोसे फ्राई करने हैं उसके लिए, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। उसके अलावा और क्या मैंने मंगवाया था,
ये हाँ, ये स्प्रे बोतल है इसकी। ये जो है इसका स्प्रे इतना मज़े का नहीं है, तो ये मुझे इतनी कोई अच्छी नहीं लगी है। और उसके अलावा ये यस, ये मंगवाए थे मैंने एयर फ्रायर में बिछाने के लिए। जैसे एयर फ्रायर में ये बिछा के आप ऊपर चिकन पकोड़ा या कुछ भी आपने बनाना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने लिए एयर फ्रायर में बनाती हूँ। जब मैं बनाऊँगी रमज़ान में तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये सारा ये जो लाइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो है ये मैंने तेमो से मंगवाई हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है। और ये बड़े मज़े की लाइट आई है, अभी मैं आपको ऑन करके भी दिखा देती हूँ। और ये सारा है ये, और रमज़ान करीम का ये जब मैं सेट करूँगी सारे तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। ये देखिए कितना प्यारा है, ये मुझे इतना अच्छा लगा। और वो जो दूसरा है वो भी बहुत अच्छा है। और ये रमज़ान वाला कुछ मेरे पास कलेक्शन जो है वो पिछले रमज़ान की भी पड़ी हुई है, और कुछ ये हम मिक्स करके तो फिर कर लेंगे। और इस तरह की ये जो लाइट्स हैं ये आपको यहाँ से क्लास हॉल सन इकिया और और कहाँ मैंने देखी थी, डॉलर स्टोर पे नहीं, क्लास हॉल सन और इकिया पे मैंने देखी थी। और जो फ्लाइंग टाइगर एक शॉप है वहाँ से ये लाइट्स, टेबल लाइट्स और ये जो इस तरह की लाइट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। ये देखें स्टिकर मैंने निकाला है और ये इसमें लाइट ऑन हो गई है। वो देखिए कितना प्यारा इसमें ये लालटेन बनी हुई है। तो ये हम अपने टेबल पे सेट करेंगे। तो बहुत ही प्यारा मुझे लगा ये सब कुछ, और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी तेमो से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है ये नाया राफे दोनों की गेम्स है, तो ये वो दोनों खेलते हैं। और एक जो है वो Finally, can I get these off? And I can take these off. ये इसमें डालने हैं ना आपने, Okay, but I fit me first. डाल के दिखाना है। These guys, hi. We got this ring game. We're supposed to throw them in there. Me first. My baby brother got this. Now we're gonna do it. Mix. अभी वो सही जोड़ा नहीं है, मैं सही तरह दोबारा जोड़ती हूँ। ओए सही तरह डालो। और अब फिर हमने मॉल जाना था, राफ़े के एक फ्रेंड की बर्थडे थी, उसके लिए गिफ्ट भी लेना था और वानिया ने कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे हम H&M आए हैं और यहाँ पे जी समर कलेक्शन आ भी गई है। ये देखें बारबी के कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हैं। वानिया तो अब इस तरह की नहीं लेती, लेकिन अनाया ले लेती है बारबी की। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इनकी न्यू कलेक्शन। ये देखें ये बैग्स और ये स्कर्ट मुझे इतनी अच्छी लगी थी, और ये 200 की है। और इस तरह ये शर्ट्स आई हैं, ये आपको 49-79 में मिल जाती हैं। और ये राफ़े लेके खड़ा है, उसने ये स्पाइडी शर्ट्स लेनी है गर्मियों की। ये 3 सेट जो है, 3 का सेट जो है वो आपको 249 का मिल जाता है। H&M पे काफ़ी अच्छे बच्चों के कपड़े होते हैं, जैसे स्कूल्स पहनने के लिए, और इस तरह गर्मियों में इनके अब काफ़ी अच्छे आएंगे। और ये जो है ये सेल वाला आइटम्स थी जो इस क्रिसमस पे और इस तरह सेल लगी थी, उसकी जो रह गई हैं वो उन्होंने एक साइड पे लगा दी हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे चीज़ें। और इनकी H&M के जो कपड़े हैं, जूते, सारा बहुत अच्छा होता है। और इनके जो ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी है, वानिया ने 1-2 बार लिए हैं इनके इयरिंग्स, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। ये देखें इनके पास शूज़ हैं, ये ग्लव्स, अभी जो वेदर है वो दूसरे ग्लव्स का ख़त्म हो रहा है और ये जो नॉर्मल ग्लव्स है इनका आ रहा है। अब क्योंकि रेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है और स्नो जो है वो अब ख़त्म है, लेकिन कोई पता नहीं है दोबारा स्नो भी वापस आ सकती है, क्योंकि स्नो यहाँ पे मार्च अप्रैल तक होती रहती है। और ये जो लड़कों वाला सेक्शन है, यहाँ पे बेबीज़ का सेक्शन है, और ये सारे न्यू कलेक्शन आई हुई है H&M पे। उसके बाद फिर हम गए थे ज्वेलरी वाली साइड पे, और ये जो हैं ये पिजामाज हैं बच्चों के, जैसे आपने लेने हों। और यहाँ पे वानिया लेके जा रही है शर्ट्स ट्राई करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी हो गई है, अब इसको ट्राई करके और देख के लेना पड़ता है। कुछ चीज़ें इसको पसंद नहीं आती हैं, कोई लंबी शर्ट्स हो जाती हैं, कोई छोटी शर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे बाहर बैठे। और ये इनकी ज्वेलरी का एरिया H&M का, इनकी ज्वेलरी काफ़ी अच्छी है। जैसे बच्चे कह रहे थे हमने अभी लेनी है, जैसे नेकलेस वगैरह, तो मैंने कहा अभी ईद आने दो, फिर हम ईद की शॉपिंग के लिए आएंगे तो फिर ले लेंगे। ये देखिए एक तरफ सिल्वर का सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है और एक तरफ गोल्डन ज्वेलरी है, तो आपने जो सी लेनी है वो ले लें। और H&M होम जो है वो भी काफ़ी मज़े का है। ये जो है ये पायल थी, तो वानिया कह रही थी मुझे ये एज अ ब्रेसलेट ले दें। तो मैंने कहा अभी नहीं, हम ईद पे आएंगे शॉपिंग करने फिर लेंगे। ये नेकलेस हैं। और H&M होम का मैं आपको बता रही थी, इनके बर्तन, इनके कप्स और ये काफ़ी मज़े के होते हैं। आप लोग अगर घर की कोई चीज़ें लेनी है तो H&M होम पे ज़रूर जाएं। ये देखिए जैसे ये ग्लास कप आए हुए हैं, ये इतने प्यारे थे। और ये मेरे ख्याल 79 का एक था, और ये जो वाले कप ये 49 का एक होता है। तो इस तरह आप
यहाँ से ले सकते हैं और इनकी प्लेट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। जब सेल लगती है ना यहाँ पे, तो इनके H&M होम पे भी सेल लगती है, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। ये वॉच वगैरह हैं और ये H&M का जो एक वॉच है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है सोशल मीडिया पे। उसकी वो छोटा वर्जन भी है और बड़े भी हैं। और ये देखें, ये सारा इनका ये वाले जो वॉच है ना, ये जो गोल से हैं, ये छोटा भी है इसका और बड़ा भी है। तो ये काफ़ी क्यूट लगते हैं इस तरह घर में पड़े हुए। तो ये काफ़ी, ये आपको शीन वगैरह से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ से कभी मंगा के देखे नहीं है। और ये कैंडल्स कैंडल्स तो यहाँ पे ये लोग वो यूज़ करते हैं और ये डेकोरेशन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये कैंडल्स वाले हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें H&M होम पे होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए थे, उसके बाद मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, पहले आप लोग ये देखें। चलो आ जाओ। आ जाओ। फिर हम लोग आ गए थे लेकिया, यहाँ पे ये जो टॉय शॉप है, यहाँ से हमने लेने थे राफे के फ्रेंड का प्रेजेंट। ये स्पाइडरमैन ले लिया था और एक हमने कप ले लिया था सुपर मारियो वाला। और राफे इतना एक्साइटेड था, पहले ही अपने फ्रेंड की बर्थडे पे जा रहा था। फिर हमने गिफ्ट्स पैक किए और फिर हम लोग एक आगे शॉप पे गए, जो पार्टी लैंड शॉप है, वहाँ पे भी रमज़ान कलेक्शन आई थी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे अगर आपने तीमो शेन से नहीं मंगाई और अगर आप करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए डेकोरेशन, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है वहाँ पे भी। और 49 और इस तरह आपको मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें महंगी हैं जैसे बलून्स वगैरह और कुछ सस्ते मिल जाते हैं। तो ये वाला कप हमने लिया था। यहाँ पे अब मैं जो गिफ्ट है वो पैक कर रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये लगाया होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे आपने पैक करना है कर लें। और रिबन्स भी रखे होते हैं, वो लगा लें। यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ गिफ्ट और फिर हम लोग चलते हैं। मैं आपको वो वाली कलेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे गिफ्ट पैक हो गया राफे के फ्रेंड का और अब मैं आपको दिखाती हूँ रमज़ान कलेक्शन। ये यहाँ पे हुआ था, ये देखो रमज़ान कलेक्शन भी मेरे ख्याल आ गई है। ये लव वाली है, ये देखो ये रमज़ान कलेक्शन मुझे लग रही है ना, देखो तो। हाँ ये देखो, ये रमज़ान कलेक्शन है, कितना प्यारा ये। Can we get this? ये क्या है? ये बोर्ड है जहाँ पे स्टफ रख सकते हैं। ईद मुबारक। और ये मम्मी ये देखो, ये काउंटडाउन कैलेंडर है। काफी इधर मम्मा क्यों ये काउंटडाउन कैलेंडर दिखाओ कैसे है ये। काउंटडाउन कैलेंडर दिखाओ। Can we get it? ये लो, मैंने पे कर क्या। I need something to say with. ये इसको कहो ना, मैंने लेना। There's ये लास्ट ईयर भी थे ना ये बलून्स, देखो कितने प्यारे। 59। मम्मा ये देखो, मम्मा ये देखो दूसरा साइड पे। उधर भी है रमज़ान का। ये देखो ये रमज़ान बलून, Look. आर का AM। There and you can get 2 ways if you. ये देखो बलून आज ईद मुबारक है 450। ये भी ईद मुबारक, ये भी मम्मा क्यों क्या रमजान? हमने मंगवा लिए हैं। उसके बाद फिर बच्चों को लग गई थी भूख और ये रमज़ान कलेक्शन देखें कितनी अच्छी है। पार्टी लैंड पे भी आई है और इतना अच्छा लगता है रमज़ान की चीज़ें यहाँ पे देख के, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि पहले यहाँ पे नहीं थी जब मैं आई थी और अब यहाँ पे इस तरह का कलेक्शन आने लग गई है। और ये वानिया ने चॉप लिया था, इनका चिकन जो है वो हलाल होता है तो आप लोग ले सकते हैं। और राफे ने चिली चीज़ लिए थे और अनाया ने पैनकेक्स लिए थे और इसने चॉप का किड्स वाला लिया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग हो गए थे फ्री और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आई होप आपको मेरी रमज़ान कलेक्शन अच्छी लगी होगी जो मैंने तीमों से मंगवाई। अब डेकोरेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ यम्मी सी रेसिपीज़ भी अभी शेयर करनी है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करके ज़रूर बता, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मुझे। अभी घर आके मैंने बनाया था चिकन पुलाव, ये इतना मज़े का बना था। और साथ अपने लिए मैंने बनाया था ये जो है चिकन, वो जो किया मैंने ग्रिल किया था और साथ थोड़े से राइस ले लिए थे और बहुत मज़े का चिकन पुलाव भी बना था। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान आसान करें और रमज़ान को एंजॉय करने की हमें तौफीक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।